हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं 15 मार्च के द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहले यहाँ पे देख लो, सेंटर ने क्या करा है, ब्लॉक किया है 18 OTT प्लेटफॉर्म्स को, जो कि पेज नंबर 6 पे हम देखेंगे। आज हम 15 मार्च का डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ से आपको देखना है ज्ञानेश कुमार एंड सुखविंदर सिंह संधू को अपॉइंट कर लिया गया है इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने अपॉइंट किया है, जो हमारी प्रेसिडेंट है, और ये रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है ज्ञानेश कुमार एंड सुखवीर सिंह संधू, जिनको इलेक्शन कमिश्नर चूज़ किया गया है। दोनों ही IAS रिटायर्ड है, ठीक है। IAS थे दोनों के दोनों और रिटायर हो चुके हैं, तो उनको चूज़ किया गया है इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे। और ये जो है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट हुए हैं अकॉर्डिंग विद द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर, जो एक्ट है 2023 का, उसके तहत इनको चूज़ करा गया है। तो ये लाइन याद रखनी है कि ऐसे नए जो एक्ट है 2023 का, उसके तहत कौन चूज़ किए गए हैं, तो ज्ञानेश कुमार एंड सुखवीर संधू, जो कि रिटायर्ड IAS ऑफिसर है, उनको चूज़ किया गया है, ठीक है। तो ये लाइन याद रखना है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे आगे। इसके बाद देखो, यहाँ से देखना है, नेचर लवर, बर्ड वॉचर, स्टूडेंट एंड टूरिस्ट हैव बीन हैविंग अ delightful times at अतापका बर्ड सेंचुरी, ठीक है। तो यहाँ पे टाइटल पहले देखो, आंध्र प्रदेश सेंचुरीज होस्टेड मोर देन 1 लाख माइग्रेटरी बर्ड देखने को यहाँ पे मिले हैं, जो कि हर बार माइग्रेटरी बर्ड्स देखने को मिलते हैं। इस बार कितने मिले हैं? मोर देन 1 लाख देखने को मिले हैं, जिसमें क्या है, ट्री आयरन स्टैंड इरेक्टेड बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन लेक। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ विंग्ड विजिटर भी देखने को मिले हैं स्टेट में, अच्छे नंबर्स में। और अराउंड 1.5 लाख बर्ड्स अराइव हुई है सेंचुरी में, इस बर्ड सेंचुरी में। वाटर बॉडीज़ एंड वेटलैंड इन आंध्र प्रदेश, माइग्रेटरी यहाँ पे बर्ड इतने ज़्यादा देखे गए हैं, जो कि एक अच्छी न्यूज़ है अगर इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, यहाँ से देखो, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ शांति प्रिया पांडे जी ने कहा है कि एडिशनल प्रिंसिपल चीफ हैं ये, जिन्होंने कि बताया है कि 1.5 लाख बर्ड अराइव्ड हुई हैं इस समय वहाँ पे, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है। और किस जगह, अटापका बर्ड सेंचुरी, इसको अतापका और अटापका दोनों ही कहते हैं, अगर आप गूगल पे सर्च करके देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पिक्चर में भी दिखाया जा रहा है डिपार्टमेंट इन कोलेरू लेक, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कोलेरू लेक का, वहाँ पे ये देखो, ये इमेज भी यहाँ पे दिखाई गई। आगे देखेंगे, यहाँ पे वो वाला भी GS पेपर 3 से रिलेटेड था, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की बात हो रही है। और यहाँ पे भी देखो क्या कहा जा रहा है कि तमिलनाडु टॉप्स इलीगल ट्रेड इन शार्क बॉडी पार्ट। तो तमिलनाडु में देखा गया है ऑलमोस्ट 65% इलीगल ट्रेड देखा गया है शार्क बॉडी पार्ट का, ऐसा न्यू एनालिसिस में पाया गया है। सीजर ऑफ ट्रैफिक एंड WWF इंडिया बिटवीन जनवरी 2010 से दिसंबर 2022 तक ये रिवील किया गया है। ट्रैफिक इज़ अ ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फना। अगर इसका फुल फॉर्म बेसिस पे कुछ आए तो आपको याद रखना चाहिए कि ट्रैफिक क्या है, फुल फॉर्म इसका है ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फना इन कॉमर्स। एनालिसिस में जो ये एनालिसिस है, उसमें क्या रिलीज़ करा गया है थर्सडे को, कि अबाउट 16,000 kg शार्क फिन जो है वो सीज करी गई है 2010 से लेके 22 तक, और ऑलमोस्ट 80% शार्क डेराइव प्रोडक्ट भी वहाँ पे पाया गया है, सीज किया गया है। सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ऑफ शार्क कार्टिलेज और टीथ भी पाई गई है, ठीक है। शार्क की बात हो रही है, ठीक है, शार्क की टीथ और ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे सीज की गई हैं। एक तरीके से ट्रैफिकिंग नहीं होती, ह्यूमन एंड एनिमल ट्रैफिकिंग, तो ये एनिमल ट्रैफिकिंग में आएगा। फैक्ट शीट टाइटल, नेटल इन द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, एक तरीके का है ये इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। और शार्क ऑफ इंडिया सेट कर्नाटका, शार्क्स ऑफ इंडिया, ठीक है, वाइल्ड लाइफ ट्रेड शार्क्स ऑफ इंडिया, कर्नाटका, गुजरात, केरला एंड महाराष्ट्र, उसके फॉलो तमिलनाडु इन इलीगल शार्क टेक। तो यहाँ पे इलीगल शार्क
शार्क ट्रेड देखने को मिलता है। ठीक है, तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा इलीगल ट्रेड हो रहा है शार्क बॉडी पार्ट का। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, स्टडी फ्लैग्स मिक्स्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बता रही है कि फाउंड बाय कॉल फॉर जस्टिस दिल्ली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ने क्या पाया है, हैज़ फाउंड मिक्स्ड इम्प्लीमेंटेशन किस चीज़ का, फॉरेस्ट राइट एक्ट FRA 2006 का 5 स्टेट अक्रॉस द कंट्री। तो एक मिक्स्ड इम्प्लीमेंटेशन इन्होंने देखा है। द स्टेट स्टडी बाय एन 8 मेंबर कमेटी, ये 8 मेंबर कमेटी के द्वारा स्टडी करा गया है और इसको लीड कर रहे थे जस्टिस SN धिंगरा जो कि रिटायर्ड हैं। ओवर 8 मंथ और मंथ्स आर कौन कौन थे ओवर 8 मंथ्स में, असम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड कर्नाटका में। जो ये टीम है इसमें बता रहे हैं द टीम असेस्ड 2 डिस्ट्रिक्ट इन असम, 2 डिस्ट्रिक्ट असम की जिसमें दीमा, हसाओ एंड हिलाकांडी इसमें डिस्ट्रिक्ट थे जिन्होंने पाया कि FRA इन इट्स करंट फॉर्म डज नॉट एड्रेस यूनिक सिचुएशन, कि वो यूनिक सिचुएशन को नहीं क्या कर रही है, टैकल कर रही है। कहने का मतलब है कि जो करंट एग्जिस्टिंग सिचुएशन है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, जैसे कि शिफ्टिंग और जूम कल्टीवेशन जो वहाँ किया जाता है, और इसमें बता रहे हैं कि दिस फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन जिसमें इन्वॉल्व होता है स्लैश एंड बर्निंग प्लांट ऑन हिल स्लोप नीड टू बी रिकॉग्नाइज एज प्रैक्टिस अडॉप्टेड टू दी इकोलॉजिकल एंड कल्चरल नीड। तो मतलब ये सब कहा जा रहा है कि अभी मिक्स उसको मतलब एक तरीके से वो अभी एड्रेस नहीं कर रहे हैं, जो यूनिक सिचुएशन है वो सब करने की ज़रूरत है। कहा जा रहा है कि इन छत्तीसगढ़ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है सिग्निफिकेंटली डिलेड है, मतलब डिसीजन टाइम पे नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पे कनके एंड कोरबा की बात कर ले, वहाँ की डिस्ट्रिक्ट की, दो डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे टीम ने स्टडी करा और देखा कि डिलेड देखे जा रहे हैं। FRA इम्प्लीमेंटेशन की बात अगर करो तो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में क्या पाया गया कि टू बी सेटिस्फैक्ट्री वाइल प्रोसेस वाज नॉट कंप्लीटेड इन नासिक, कि सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन पे अगर देखें तो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पाया गया, लेकिन प्रोसेस जो है वो कंप्लीटेड कहाँ नहीं देख पाए, ये नासिक में। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारी जगहों का बढ़ता है, जैसे इन्होंने उड़ीसा का भी बताया, तो कुछ ना कुछ लूप होल्स है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है FRA फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का। यहाँ पे देखो क्या कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट ने ब्लॉक करा है 18 OTT प्लेटफॉर्म्स स्ट्रीमिंग ऑब्सीन कंटेंट, कि ऑब्सीन कंटेंट जो है उसको गवर्नमेंट ने क्या करा है, बोला है कि वो नहीं स्ट्रीमिंग कर सकते हैं OTT प्लेटफॉर्म पे। तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने ब्लॉक कर दिया है 18 OTT प्लेटफॉर्म्स को कि वो ऑब्सीन एंड वल्गर कंटेंट नहीं दिखा सकते। 19 वेबसाइट्स हैं जिनमें से 10 ऐप्स हैं एंड 57 सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिनको ब्लॉक करा गया है। ठीक है, और ये जो एक्शन है वो लिया गया है कोऑर्डिनेशन विद वेरियस इंटरमीडियरीज फॉर वायलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एंड IPC एंड यहाँ पे बोला गया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट के तहत। ठीक है, वाइल 7 ऑफ ब्लॉग्स जो है इसमें से 7 ऑफ द ब्लॉग्ड ऐप वर होस्टेड ऑन गूगल प्ले स्टोर से है और 3 एप्पल ऐप स्टोर के हैं, ऐसा मिनिस्ट्री ने बताया है। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यूनियन मिनिस्टर जो है ब्रॉडकास्टिंग के अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है प्लेटफॉर्म की टू नॉट प्रोपगेट वल्गैरिटी, ऑब्ससेनिटी एंड अब्यूज़ अंडर गाइज ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन, कि आप क्रिएटिव एक्सप्रेशन के नाम पे कुछ भी आप नहीं दिखा सकते हैं। ब्लॉग प्लेटफॉर्म की बात करें तो इसमें से है ड्रीम फिल्म्स, वूवी और अनकट अड्डा, टेरीफ्लिक, एक्स प्राइम, नियॉन एक्स, VIP, बेशरम, हंटर, रैबिट और बहुत सारे हैं इसमें देख लो, प्राइम प्ले। ठीक है, तो ऐसा ये सारे हैं जिनको कहा गया है बंद करने की बात। वन ऑफ दी OTT apps has amazed over 1 crore downloads while 2 had 50 लाख डाउनलोड, जिनमें से एक है कि जिसका 1 करोड़ डाउनलोड्स है और उसमें से 50 लाख भी डाउनलोड्स हैं गूगल प्ले स्टोर पे। तो इस तरह के देखो सोशल मीडिया अकाउंट की बात कर रहे हैं, 32 लाख यूज़र हैं,
जैसे फेसबुक के 12 है, 17 है, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे 12 है। तो किसी तरीके के कोई भी वल्गैरिटी और ये सब नहीं दिखा सकते हैं, जिसकी बात यहाँ पे की गई है। यहाँ पे देखो एक और स्कीम लाई गई है। सेंटर ने अनवील किया है प्रोजेक्ट फॉर कैशलेस ट्रीटमेंट फॉर रोड क्रैश विक्टिम। तो मतलब किसी का रोड एक्सीडेंट हो जाता है, उसके लिए बात की जा रही है। तो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री ने वेंसडे को क्या करा है, अनाउंस करा है पायलट प्रोजेक्ट, जिसमें कैशलेस ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे अप टू 1.5 लाख जितने ऑल विक्टिम्स ऑफ रोड एक्सीडेंट, जो रोड एक्सीडेंट के विक्टिम्स हैं उनके लिए है ये पायलट प्रोजेक्ट। जो है वो अंडरटेकन है इन चंडीगढ़ टू इस्टेब्लिश एन इकोसिस्टम फॉर प्रोवाइडिंग टाइमली मेडिकल केयर प्रोवाइड करने की बात है विक्टिम जो है रोड एक्सीडेंट के ड्यूरिंग गोल्डन आवर। ठीक है, मिनिस्ट्री ने ऐसा कहा है जो, और विक्टिम्स को कैशलेस ट्रीटमेंट दी जाएगी 1.5 लाख की पर पर्सन दी जाएगी, मैक्सिमम पीरियड ऑफ 7 डेज़ के लिए, जब उसका एक्सीडेंट हुआ है तब से 7 डेज़ के लिए। और ये एप्लीकेबल होगी सारे विक्टिम्स के लिए रोड एक्सीडेंट के जो इन्वॉल्व होंगे मोटर व्हीकल्स विच अकर्ड ऑन एनी कैटेगरी ऑफ द रोड। ठीक है, तो ये जो पैकेज है ट्रॉमा एंड पॉली ट्रॉमा ऑफर्ड अंडर दी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, ये कोऑप्टेड अंडर दी स्कीम है ये। और जो क्लेम है वो हॉस्पिटल्स के लिए है कि वो प्रोवाइड करेंगे ट्रीटमेंट, और ये मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड ये सब जो है वो रीइम्बर्स्ड करेंगे। गोल्डन आवर की बात यहाँ पे हुई है ना कि इंक्लूडिंग ड्यूरिंग द गोल्डन आवर, तो गोल्डन आवर क्या है उसकी बात यहाँ से कर ली जाए। तो इंजरी जब किसी को होती है, गोल्डन आवर वो पीरियड होता है इंजरी ड्यूरिंग विच देयर इज़ अ हाईएस्ट लाइकलीहुड ऑफ प्रिवेंटिंग डेथ बाय प्रोवाइडिंग प्रॉम्प्ट मेडिकल केयर। कि मतलब गोल्डन आवर वो होता है कि जब आप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आवर होता है कि उस समय आप प्रोवाइड करके मेडिकल केयर जान बचा सकते हो। ठीक है, उस पीरियड को गोल्डन पीरियड कहा गया है अकॉर्डिंग टू मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके तहत है, तो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत है। ठीक है, ये कैशलेस ट्रीटमेंट होगी। जैसे कई बार होता है कि लोगों के पास पैसा नहीं होता और फिर वो एडमिट नहीं कर पाते, तो कैशलेस ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा जाएगा रोड एक्सीडेंट का। टेस्ट एंड कॉन्टेस्ट वाले पेज पे हम आ गए हैं। सीए एंड स्टेटस ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग की बात की जा रही है। तो कहा जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने नोटिफाई किया है रूल्स इंप्लीमेंट करने के लिए सीएए को, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को। और इसमें कहा जा रहा है विच फास्ट ट्रैक सिटीजन फॉर नॉन मुस्लिम इमिग्रेंट के लिए होगा फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज डिस्पाइट डिले, एक्ट फेसेस चैलेंजेस इन दी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है कि पिटीशन चैलेंजिंग सीएए कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी आर्ग्यूइंग इट वायलेट आर्टिकल 14 बाई मेकिंग रिलीजन आ क्वालिफायर फॉर सिटीजन। ठीक है, तो पिटीशन चैलेंज कर सकते हैं अगर उनको, मतलब वो किस तहत कर सकते हैं, आर्टिकल 14 के, जिसमें ये हो सकता है कि रिलीजन एज अ क्वालिफाई, तो इस क्वालिफायर फॉर द सिटीजनशिप, तो इसके लिए पिटीशन फाइल हो रहे हैं। पिटीशन सी का स्टे ऑन द रीसेंट नोटिफाइड रूल्स जिसमें हो क्रिटिसाइजिंग बाई पासिंग ऑफ स्क्रूनिटी फॉर सिटीजनशिप एप्लीकेंट एंड गवर्नमेंट डिसीजन टू इम्प्लीमेंट रूल बिफोर फाइनल कोर्ट डिसीजन। तो एक सीए और ये सब जो चल रहा है उसके लिए है ये। और ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस बहुत बार किया है। जब सीए आया था तब भी दिसंबर 2019 को क्या हुआ था, पार्लियामेंट ने पास कर दिया था अमेंडमेंट किस चीज़ के लिए, सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो प्रीलिम्स में ये पूछा जा सकता है कि ये पास कब हुआ था। जैसे अभी तो है कि हाँ लागू हो रहा है, पर ये दिसंबर 2019 को पार्लियामेंट ने पास किया, लेकिन ये किस चीज़ को अमेंड कर रहा है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अमेंड कर रहा है। सिटीजनशिप एक्ट, ठीक है, 1955 को कर रहा है। और इसमें इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोविज़न टू सेक्शन 21B इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है विच डिफाइन, वो डिफाइन कर रहा है इलीगल माइग्रेंट्स की बात करी जा रही है इसमें। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स जो हैं, जो एंटर हुए हैं इंडिया में बिफोर दिसंबर 31, 2014 एंड whom the central government has prompt under the passport exempted under the passport entry into India Act 1920 और फॉरेन एक्ट 1946, उनको क्या करा जाएगा, वुड बी एलिजिबल फॉर सिटीजन अंडर द 1955 एक्ट, उनको भी माना जाएगा। हाउएवर कहा जा रहा है कि सर्टेन ट्राइबल एरियाज़ हैं जैसे असम है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा,
वो एग्जेम्प्ट कर दिए गए हैं लेजिस्लेशन एम्बिट से कि उन पे ये नहीं लागू होगा। टू एक्सेस दिस प्रोटेक्टेड एरिया इनर लाइन परमिट है, इनर लाइन परमिट लगेगी अगर उन एरिया का एक्सेस चाहिए। ILP कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट से लेनी होगी, ठीक है, तो उनको टच नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ बातें हुई हैं कि कंसर्न है, जैसे कि व्हेन व्यूड इन कॉम्बिनेशन विद द प्रपोज्ड ऑल इंडिया नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन NRIC, CAA हैज़ पोटेंशियल टू डिसप्रपोर्शनेट इम्पैक्ट मुस्लिम रिसाइडिंग इन इंडिया। तो मतलब वो सब भी बात हो रही है कि क्या उनको इम्पैक्ट करेगी मुस्लिम मुस्लिम कम्युनिटी को। इन द रीसेंट ऑफ द पीपल बीइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम NRIC, नॉन मुस्लिम मे हैव अपॉर्चुनिटी टू गेट इंक्लूडेड थ्रू CAA while it may be denied to मुस्लिम। तो ये सब कंसर्न है, देखो क्या होता है। हालांकि मेरा ऐसा मानना है, या शायद आप लोग का क्या मानना है आप बताओ ना। मुझे लग रहा है कि जिनको ऑलरेडी, जिनका आधार है, पैन है, और जो बहुत साल से यहाँ रह रहे हैं, जिनकी घर है, सब कुछ है, आई डोंट थिंक कि उनके सिटीजनशिप पे कोई भी असर पड़ सकता है। पर देखते हैं, आगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो ही जाएंगी। What are the causes of flare up in ईस्टर्न कॉन्गो? तो यहाँ पे DRC बिटवीन कोंगोलेज आर्मी एंड रवांडा की बात करी जा रही है, वो आप ऐसे जस्ट फॉर नॉलेज देख सकते हो। आई गेस कि हमने मोस्ट ऑफ दी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट थी आज के लिए वो कर ली है। देखते हैं कुछ और हमारा बच्चा हो जो मैंने टिक करा हो। कर लिया है हमने सब। तो बस आज में उतना नहीं था, कल वाला तो बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो गई थी क्योंकि सारी चीज़ें ही हमें डिस्कस करनी थी। तो बस आज के लिए इतना ही है। आई होप कि वीडियो पसंद आई हो। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें लोगों तक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।